अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो बच्चे रात को बेड में पेशाब करते हैं तो ये बच्चों के लिए और इसके वालिदैन के लिए एक बड़ा मसला होता है। ये बात याद रखें कि 90% बच्चे 5 साल के बाद रात को बेड में पेशाब करना बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 6 साल तक बेड में पेशाब करते हैं और कुछ 7 साल तक भी पेशाब कर सकते हैं। लेकिन 7 साल के बाद बहुत कम ही बच्चे रात को बेड में पेशाब करते हैं। इसके अलावा लड़कियां लड़कों से जल्द ही बेड में पेशाब करना बंद कर देते हैं। 5 साल तक बच्चों का रात को बेड में पेशाब करना नॉर्मल है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि 50% इस तरह के बच्चों के फैमिली हिस्ट्री ज़रूर होगी, यानी इसके वालिदैन की भी बेड वेटिंग हिस्ट्री हो सकती है। अगर वालिदैन में सिर्फ एक को बेड वेट का मसला रह चुका हो तो फिर ये तकरीबन 44% मुमकिन है कि उसके बच्चों को बेड वेट का मसला हो। लेकिन अगर दोनों के बेड वेटिंग हिस्ट्री रह चुकी हो तो फिर मुमकिन है कि इसके बच्चों में ये मसला 75% होगा, लेकिन 5 साल तक। ठीक है, कुछ बच्चों में 6 साल तक और कुछ में 7 साल तक उसके बेड वेटिंग का मसला ख़त्म हो जाता है। इसके लिए अहम बात यह है कि बच्चे के चेकअप कराई जाए, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से बच्चा 7 साल के बाद भी रात को बेड में पेशाब पास करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे को शुगर का मरज़ हो तो ऐसे बच्चे 7 साल से ऊपर होकर भी बेड वेट करते हैं। इसके अलावा दूसरी बीमारी है डायबिटीज़ इंसिपिडिस है, जिसमें बच्चों में पेशाब रुकती नहीं, बार बार पेशाब पास करते हैं। या गुर्दों की बीमारी की वजह से भी बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी पेट सख्त होती है, यानी उनका पाखाना सख्त होता है, अक्सर इसके स्टूल अपने टाइम पर नहीं हो पाते, तो इससे भी मसाने पर प्रेशर आ जाता है और बच्चे को बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है और दिन रात पेशाब करते रहते हैं। ये भी एक वजह हो सकता है। कुछ ऐसे बच्चे जो रात को खराटे मारते हैं, यानी वो नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं, या उसके टांसल बहुत बड़े हो या उसके एडिनाइज मौजूद हो, तो ऐसे बच्चे भी रात को बेड वेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका इलाज कब शुरू करेंगे? तो दोस्तों, ऐसे बच्चों का इलाज 6 साल के बाद शुरू करना चाहिए। पहला तो ये कि शाम 5-6 बजे के बाद आपने बच्चे को कोई भी फ्लूइड नहीं देनी, जैसा कि पानी, चाय, जूस या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जब बच्चा सोने पे जाए तो उससे पहले वॉशरूम लेकर जाए ताकि वो वहाँ पेशाब करे और फिर सो जाए। वालिदैन को चाहिए कि रात को बच्चे को दोबारा उठाए और उसे वॉशरूम लेके जाए। ठीक है, इसके अलावा बच्चे के लिए स्टार चार्ट बनाए, यानी एक चार्ट पर 7 स्टार बनाए, और जिस रात वो बेड में पेशाब न करे तो उसे टिक करे, यानी अगर हफ्ते में 4 रात पेशाब बेड में न करे तो उसे उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दी जाए। ये एक किस्म की मोटिवेशनल तरीका है। इसके अलावा कोशिश करें कि बच्चे को पेशाब के लिए आधी रात उठाया जाए, इससे भी वो रात को उठने का आदी हो जाएगा और पेशाब के लिए उठेगा। इसके अलावा मेडिसिन से भी इसका इलाज किया जाता है, लेकिन मेडिसिन उस वक़्त देंगे जब डॉक्टर बच्चे की चेकअप कर ले और वो कन्फर्म करे कि बच्चे को कोई और बीमारी नहीं है, तो फिर इसके बाद उसे बेड वेटिंग के लिए गोलियां देनी पड़ती है। उस गोलियों में 3 किस्म की गोलियां हैं जो बच्चों को 4-5 महीनों तक देने पड़ते हैं, लेकिन साथ में ये परहेज़ भी करनी है जो मैंने पहले बता दिया। अब पहले किस्म की गोली है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, यानी मेनिरिन। दूसरी किस्म की टेबलेट ट्राइसाइक्लिस एंटीडिप्रेसर यानी एनेप्रानिल है, और तीसरी किस्म की टेबलेट ऑक्सीबिटनिन है। ये 3 किस्म की गोलियां बेड वेटिंग के बच्चों में दी जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ मिलता है जिसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जो एक ख़ास किस्म की अलार्म होती है जिससे बच्चे को पता चलता है कि उसे पेशाब की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।